सभी पेरेंट्स को मेरे तरफ से नमस्ते। आज हम लोग क्लास नर्सरी की सेकंड टर्मिनल सिलेबस लेके आए हैं। सेकंड टर्मिनल सिलेबस में नर्सरी में सबसे फर्स्ट आता है नंबर रिवीजन 140। नंबर रिवीजन 140 मीन्स 1 to 30 उन लोगों का पहले हो चुका है, 40। अभी आगे उन लोगों का है 41 to 70। एक्चुअली सेकेंड टर्म का मेन है 41 to 70। नंबर सेकेंड, count and write within 1 to 10. Number third is after number 20 within 50. Number fourth, before number 1 within 20. Number 5, between number 20 within 50. Before number 1 to 20 क्वेश्चन रेयर होगा बिकॉज वो लोग आफ्टर नंबर एंड बिटवीन नंबर बहुत स्मूथली कर लेते हैं, पर बिफोर नंबर वो लोग नहीं कर पाते हैं। इवन कि एलकेजी के बच्चे भी नहीं कर पाते। इसीलिए ये क्लास प्ले का रिवीजन होता है, पर उन लोग को फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म में कराया जाता है डिवाइड कर करके। अब मैं आपको कंटिन्यू ये कैसे उन लोगों को कराना है वो वर्कशीट दिखाती हूँ। नाउ लेट्स बी स्टार्ट आवर वर्कशीट। रिवीजन 140 आपको कराना है 10 यूनिट्स या वंस, जैसे भी उन लोगों के स्कूल के आप एक्सरसाइज बुक में देखोगे। एक्सरसाइज बुक मीन्स कॉपी कि यहाँ ओ है या यू, व्हाटएवर आप वही देंगे उसे। और ऐसे TU 41, 42, 43, 44 पूरा आप ऐसे लिख के देंगी। और 1 बॉक्स आप गैप करके TU, फिर 1 बॉक्स गैप करके TU। अगर बच्चे साफ लिखते हैं, नीट एंड क्लीन लिखते हैं, तो आप 1 बॉक्स यहाँ गैप देंगे, अदरवाइज 2 बॉक्स गैप देंगे। नेक्स्ट आते हैं हम लोग 51 to 60 में। मैंने यहाँ पे से 51 लिखा और यहाँ नीचे 62 लिखा है। आपने इसे यहाँ पे 8 बॉक्स छोड़ देना है, बिकॉज उसको अब आप यहाँ पे 1, 2, 3, 4 ऐसे लिख कर एक बना कर देंगी और बोलेंगी देखो यहाँ पूरा में 5 होगा और इधर में ऐसे चेंज होगा। तो ये 5 ही हुआ एज इट इज़। 1 के बाद क्या आता है 2, तो यहाँ 2 लिखना है। यहाँ फिर 5 ही होगा। 2 के बाद क्या होता है 3 होता है। यहाँ 5 ही होगा। फिर 3 के बाद क्या आता है 4 आता है। फिर आते हैं हम लोग नेक्स्ट 61 to 70। आपको बिल्कुल उसी तरीके से करना है। यहाँ 8 बॉक्स छोड़ना है, नीचे 70 आप दे दीजिए और उसे 1, 2 कंटिन्यू करवाइए। उसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग आपको ये बताना है कि जैसे यहाँ आपने बना के दिया है कि देखो 5050 था यहाँ, तो 5050 था, तो 5050 के बाद यहाँ पे आया एंडिंग पॉइंट 6060। यहाँ 51 से स्टार्टिंग था, यहाँ 6060 एंड हुआ, देन 61 स्टार्ट हुआ, तो 6 के बाद क्या आता है 7 आता है, तो इसका एंड होगा 70। अगर आप ये उसको एक्सप्लेन करेंगे तो उसको जल्दी से जल्दी काउंटिंग आ जाएगी। सेकंड हम लोग आते हैं, उसके बाद हम लोग सेकंड नंबर में क्या बोले थे, काउंट एंड राइट। काउंट एंड राइट उन लोगों का 1 within 10 हम बोले थे। पहले आपको 1 within 5 करना है, ये 2 और 3 डेज आपको करवाना है, उसके बाद आगे बढ़ना है। तो मैंने यहाँ ऑलरेडी एक वर्कशीट रेडी करके रखा है। स्मॉल ड्राइंग आप कुछ भी ड्रॉ कर सकते हो, और इसके लिए हम लोग पेंसिल यूज़ करेंगे। कुछ भी स्मॉल ड्राइंग करके ऐसे बॉक्सेस बनाएंगे, उसको बोलेंगे 1, 2, 3, 4। नाउ यू आर राइट हियर 4, 1, 2, 3। नाउ यू आर राइट हियर 3, 1, 2। एकदम स्लोली उसको लर्न करने बोलेंगे और राइट करने बोलेंगे। 1, 2, 3, 4, 5। यहाँ पे वो 5 लिखेगा। तो इस तरीके के आप छोटी छोटी उसको ड्राइंग करके वर्कशीट बना के देंगे। तो ये 1 to 5 आप 2 और 3 डेज कराएंगे, 4-5 टाइम्स मिनिमम कराएंगे। उसके बाद आप 6 to 10 वाले वर्कशीट में आएंगे। 6 to 10 थोड़ा ज़्यादा टफ हो जाता है, तो आपको लेकिन ड्राइंग ही करना है, कुछ भी आप ड्रॉ करो। 1, 2, 3, 4, 5, 6। नाउ राइट हियर 6। अच्छा, इसमें ज़्यादा है, आइटम ज़्यादा है, मतलब ये जो हम लोगों ने ड्रॉ करके रखा है वो ज़्यादा है, तो इसमें एक और आप लोग पैटर्न उसको देंगे जो उसके लिए इजी होगा। जैसे देखिए 1 कट, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। राइट हियर 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। राइट हियर 7। तो वो कट करते हुए जाएगा, तो क्या होगा कि वो कौन सा वाला वो काउंट कर चुका है उसको एग्जैक्टली पता होगा कि हाँ ये मैंने काउंट कर लिया है, तो एंड देन मुझे इसके बाद वाला आइटम जो है वो काउंट करना है। तो ये होगा। नहीं तो आप स्केच पेन या कैरन से के भी करा सकते हैं, क्योंकि उसका एक मार्क हो जाएगा। जैसे मैंने ऐसे पेन से कर रही हूँ तो एक मार्क हो गया, तो उसको पता है कि ये काउंट कर लिया उसने दूसरे वाले आइटम में, तीसरे वाले में। तो ऐसे उसको बहुत ईजी पड़ेगा। 10 में आप कोई इस टाइप की ईजी ड्राइंग दे सकते हैं।
उसके बाद था थर्ड में आफ्टर नंबर 20 विथिन 15। तो ऐसे मैंने एक वर्कशीट बनाया है, 2 0 अलग अलग बॉक्सेस में, एक बॉक्स का गैप दिया है, फिर 10 यूनिट्स के लिए और यहाँ ब्लैंक्स बनाया हुआ है। तो 2 0 के बाद 2 1, 2 1 के बाद 2 2, ऐसे आप बताएंगे। नहीं तो आप फर्स्ट डे जब उसे पहले आप रिवीजन में उसे 1 to 20, दैट मीन 1 विथिन 20 आप एक बार आफ्टर नंबर करा लेंगी, उसके बाद उसे कर देंगे। और उसके सुविधा के लिए आप ऐसा एक वर्कशीट उसे ऑलरेडी यहाँ पे साइड में बना के दीजिए, 21 22 23, और फर्स्ट डे आप उसको जस्ट हेल्प कर दीजिए तो वो कर पाएगा। उसकी मेन प्रॉब्लम आएगी इस एंगल में, देखिए यहाँ पे 2 9, तो ये आपको बताना पड़ेगा ज़्यादा। 2 9 के बाद क्या आता है, क्योंकि वो चेंज हो रहा है, तो 3 0, 3 9 के बाद क्या आता है 4 0। तो ये वो कई दिनों तक कंटिन्यू ये मिस्टेक करेगा और आपने इसको देखना है, क्योंकि ये वो करेंगे। मेरा ये एक्सपीरियंस है, बच्चों को हम लोग देखते हैं और वो अच्छे स्टूडेंट भी इस चीज़ को गलती करते हैं। तो इस पॉइंट में आपको ज़्यादा उसको फोकस करवाना है, अदरवाइज़ वो लोग सारे स्मूथली कर लेते हैं। फिर नेक्स्ट आते हैं हम लोग बिफोर नंबर उन लोगों का रिवीजन वर्क है, फर्स्ट टर्म एंड प्ले क्लास ऑल्सो। बिफोर नंबर के लिए आप यहाँ पे ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 पूरा 10, माने जितने नंबर आप करा रहे हैं, आप फर्स्ट डे तो उसे 1 to 10 कराएंगे एंड अनदर डे आफ्टर 10 आपको कराना है। तो आप ऐसे 1 to 10 लिखेंगे और उसको जब वो सॉल्व करेगा तो देखिए यहाँ पे जैसे यहाँ लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है 2 लिखा हुआ है, तो 2 के बिफोर क्या आ रहा है 1, तो तुम यहाँ पे 1 लिखो, उसको पर्टिकुलर आपने ये बात बोलना है। और 1 कहाँ लिखना है, तो ठीक यूनिट्स के नीचे एग्जैक्टली लिखना है। यहाँ क्या है 5, तो आप आ जाइए 5 पे, बोल देखो 5 के ऊपर क्या आ रहा है या बिफोर क्या आ रहा है, ऊपर बिफोर दोनों मेंशन करेंगे, योर मदर टंग है ऑल्सो एंड इंग्लिश ऑल्सो। तो 5 का ऊपर क्या आ रहा है 4 आ रहा है, 6 के ऊपर क्या आ रहा है 5 आ रहा है। तो ये चीज़ अगर आप ऐसे करके देंगी तो वो ऊपर खुद उसको निकालेगा। और ये विथिन 2 to 10 कराइए 1 2 days, आफ्टर 2 days आप इसको 11 to 20 कराइए तो वो फिर कर लेगा। हाँ, उसे फिर वो सेम प्रॉब्लम जो मैंने बताया था, ये 20 वाला प्रॉब्लम, जो 20 के बिफोर क्या आएगा तो 1 9 19, और जैसे जैसे इसकी सीरीज़ आगे बढ़ेगी उसका ये प्रॉब्लम रहेगा। तो इस जगह पे आपको ज़्यादा ख्याल रखना है। फिर हम लोग आते हैं नेक्स्ट बिटवीन नंबर मीन्स देखिए, बिटवीन नंबर में आपको 1 to 20 रिवीजन वर्क है, तो सो प्लीज़ आप उसे 1 2 टाइम्स वो पहले कराने के बाद ये करेंगे। और बिटवीन नंबर वो लोग आफ्टर नंबर समझ के बहुत आराम से कर लेते हैं। इसमें भी आपको 10 यूनिट्स ऐसे करके कॉलम बनाना है, 1 बॉक्स गैप देना है, TU बनाना है, उसका 1 बॉक्स गैप देना है, फिर 2 यानी 10 एंड यूनिट्स ऐसे देना है, फिर 1 बॉक्स गैप दे के फिर उसके बाद वाला नंबर लिखना है। 2 0 के बाद उसे 2 1, फिर 2 1 के बाद ये मैंने सीरीज़ बनाया मैंने, देखिए कंटिन्यू नंबर है 20 21 22। इसका एक रीज़न क्या होता है कि इससे बच्चे इस नंबर को फॉलो करेंगे। और इजी वाला चीज़ अगर वो एक बार में सक्सेसफुल होते हैं तो उनके दिमाग में एक चीज़ बहुत अच्छा आ जाता है कि नहीं मेरा राइट हुआ और मुझे और करना चाहिए। तो आपको थोड़ा अप्रिशिएट भी करना है। देखिए यहाँ 21 है, तो यहाँ उसको बताना, देखो यहाँ 21 के बाद 22 हुआ ना, तो फिर 21 के बाद क्या होगा। तो देखिएगा आप 1-2 बार जैसे ही आप उसका हेल्प कर देंगी वो खुद बोलेगा या बोलेगी कि देखो वहाँ 22 है, यहाँ फिर एग्जैक्टली ये 22 आया, तो आप उस टाइम उसको फिर से बोलो कि देखो यहाँ 22 है, तो यहाँ 22 के बाद क्या था, तो वो फिर बोलेगा 23 सेम। तो आप फर्स्ट सेकेंड डे या कुछ डे सम डेज आपको सीरीज़ वाला बनाना है, ऐसे कंटिन्यू जो सीरीज़ होता है वैसे बनाना है ताकि वो कर ले। उसके बाद आप उलट फिर करके दे सकते हैं, मतलब थोड़ा इधर थोड़ा उधर, इस तरीके से। जैसे यहाँ है कि उन लोगों को 30 के बाद 31, 29 के बाद 30, तो आप धीरे धीरे यहाँ देख रहे हैं, आप थोड़ा सा आगे बढ़े, हम लोग ज़्यादा नंबरिंग दिए हैं। ऐसे नर्सरी में 50 तक उन लोग को फॉलो नहीं कराना है, आपको हार्डली 40 तक करने से होता है, क्योंकि उन लोग का क्वेश्चन पेपर वैसे ही आता है। आप सभी इस सिलेबस को बार बार रिवीजन कराइए, क्योंकि मैथ्स लर्न करने की चीज़ नहीं है, प्रैक्टिस करानी है। तो आप लोग को बार बार प्रैक्टिस कराना है। और मैं यहाँ पे फिर से जो मैंने वो ड्रॉ करना मैंने एक आप लोगों को बहुत सारे वीडियोस में मैंने दिखाया है, फिर यहाँ दिखा दे रही हूँ सम कॉमन ड्राइंग जो आप खुद कर सकेंगी, कोई भी मम्मी कर सकेगी। ये देखिए, ये जैसे है एप्पल,
ये है बॉल, ऐसे सर्कल कर लिया, ऐसे कर लिया। ये है कैट। ऐसे इंटरेस्टिंग ड्राइंग अगर आप बनाती हैं तो वो बहुत इंजॉय करके करता है। फिर आ गया आपका एग, फिर आ गया फ्लैग। ये सब बहुत इजी है, अदरवाइज़ मेरी भी ड्राइंग बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन हाँ बच्चे इससे इंजॉय करके एटलीस्ट कर लेते हैं। हम लोग के लिए यही आप स्लैंटिंग लाइन का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। फिर देखिए जैसे ये बुक है तो ये ड्राइंग वो लोग, फिर फ्लावर, सिंपल सिंपल ड्राइंग है। ये सब कुछ आप ड्राइंग करके क्या होता है कि उन लोगों को लगता है कि हाँ कुछ मम्मी ने बना दिया या टीचर ने, ये ऑरेंज है। तो हम लोग ये सब ड्राइंग के हेल्प से उन लोगों का वर्कशीट रेडी करते हैं और वो लोग बहुत ही इंजॉय लेकर इसको करते हैं। आप ये कुछ ड्राइंग का हेल्प ले सकती हैं। अनदर वीडियोस अगर जूनियर क्लासेस का मैं बनाऊंगी तो उसमें कुछ और भी आपको ड्रॉ करना बता दूंगी। थैंक यू सो मच। आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर और लाइक करना ना भूलें।